जो भी दिल्ली के वोटर होंगे उनको ये दोनों स्कीम्स का भरपूर लाभ। पंजाब में भी यही सेम इन्होंने घोषणा करी थी। पंजाब की बहनें एक एक पाई के लिए तरस रही हैं। देखिए 10 साल से लगातार मुनाफे का बजट अगर किसी स्टेट ने पेश किया है तो वो एकमात्र दिल्ली है। दूसरा खोखला प्रॉमिस आज केजरीवाल जी कर रहे हैं, दोबारा धोखाधड़ी कर रहे हैं। उनकी सारी की सारी सरकारें घाटे में क्यों हैं? कौन ठग रहा है जनता को? क्यों ऐसा है? ये लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, एक नंबर के ठग और झूठे हैं। रही बात संजीवनी योजना की, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, एक दशक से आप यहाँ पर सत्ता भोग रहे थे, तब आपने बुजुर्गों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? आपके माध्यम से केजरीवाल जी से कहना चाहूंगी कि दिल्ली के जनता के साथ ये चुनावी छलावे बंद करिए। देखिए अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा ही महिलाओं के लिए और बुजुर्गों के लिए, इन दो वर्गों के लिए गेम चेंजर स्कीम्स अनाउंस की हैं। चाहे वो महिलाओं की फ्री बस यात्रा थी, चाहे बसों में सीसीटीवी पैनिक बटन था, बसों में बस मार्शल थे, या अब ये 2100 रुपए प्रति महीना विमेन को और एम्पावर करने का, सशक्त करने का एक और गेम चेंजिंग प्लान। और ऐसे ही 60 वर्ग से ऊपर के बुजुर्गों के लिए फ्री हेल्थ योजना, हमारी संजीवनी योजना, ये दोनों गेम चेंजर्स हैं इन दोनों सेक्शंस के लिए। और कल से इन दोनों का रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल जी और आतिशी जी खुद कल इसको घर घर तक पहुंचाने का काम शुरू करेंगे। एक रजिस्ट्रेशन कार्ड सबको दिया जाएगा। इसमें सिर्फ इतना रिक्वायरमेंट है कि आपको दिल्ली का वोटर होना जरूरी है। तो इसके जरिए जो भी दिल्ली के वोटर होंगे उनको ये दोनों स्कीम्स का भरपूर लाभ मिलेगा। देखिए 10 साल से लगातार मुनाफे का बजट अगर किसी स्टेट ने पेश किया है तो वो एकमात्र दिल्ली है। 10 साल से अगर लगातार किसी ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त दिया है तो वो एकमात्र दिल्ली है। 10 साल से अगर शिक्षा का कायापलट किसी ने किया है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है। किरण रिजिजू जी को देखना चाहिए कि उनकी सारी की सारी सरकारें घाटे में क्यों हैं? कौन ठग रहा है जनता को? सब सरकारें कहीं 7 लाख करोड़ के लोन में हैं, कहीं 3 लाख करोड़ का लोन। क्यों ऐसा है? ये लोग अपनी जेबें भर रहे हैं, एक नंबर के ठग और झूठे हैं। आपके माध्यम से केजरीवाल जी से कहना चाहूंगी कि दिल्ली के जनता के साथ ये चुनावी छलावे बंद करिए। पंजाब की बहनें अभी भी तरस रही हैं। पंजाब में भी यही सेम इन्होंने घोषणा करी थी कि महिलाओं के खाते में पैसे जाएंगे। 2021-22 में ये घोषणा करी थी। अभी भी पंजाब की बहनें एक एक पाई के लिए तरस रही हैं। 1 रुपया भी नहीं आया उनके अकाउंट में। लेकिन आगामी चुनावों को देखते हुए यहाँ पर दूसरा खोखला प्रॉमिस आज केजरीवाल जी कर रहे हैं, दोबारा धोखाधड़ी कर रहे हैं। रही बात संजीवनी योजना की, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी, एक दशक से आप यहाँ पर सत्ता भोग रहे थे, तब आपने बुजुर्गों की जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? तब क्या दिल्ली के बुजुर्ग नहीं थे? और सारी की सारी चीजें आपके चुनावी जीत पे आप कंटिंजेंट कर देते हैं। मैं पूछना चाहती हूँ कि अभी तो दिल्ली हाईकोर्ट ने भी आपसे सवाल पूछ लिया कि आप यहाँ पर आयुष्मान भारत को लागू क्यों नहीं होने दे रहे हैं। 11 दिसंबर को हाईकोर्ट में डेट थी, इनके वकीलों ने रिप्लाई तक नहीं फाइल करा क्योंकि केजरीवाल जी के पास कोई जवाब ही नहीं है। द्वेष की राजनीति के कारण वो आयुष्मान भारत जैसी जन कल्याणकारी योजना को दिल्ली में लागू नहीं होने देते और दिल्ली की जनता को वंचित रखते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, दिल्ली की जनता को लीडरशिप चाहिए, ये पॉलिटिकल थिएट्रिक्स नहीं चाहिए, खोखले वादे नहीं चाहिए, चुनावी जुमले नहीं चाहिए। आम आदमी पार्टी के बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में भाजपा की सरकार चाहिए।